टॉपिक चल रहा है राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य में हम लोग इसके पूर्व आदर्शवादी सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी सिद्धांत। राज्य के कार्य में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी सिद्धांत। कार्य में व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो आदर्शवादी राज्य को क्या मानते थे या क्या मानते हैं? आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। और वहीं व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं? आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं और वहीं व्यक्तिवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं। जहां आदर्शवादी कहते थे कि राज्य साध्य है, साधन नहीं, तो इसी सिद्धांत के, आदर्शवादियों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति क्या है? साध्य है। व्यक्ति साध्य है और संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र है। व्यक्ति साध्य है और संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र है व्यक्ति। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। व्यक्ति जो है अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र है। व्यक्ति जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र है। व्यक्ति अपने हितों का स्वयं निर्णायक है। व्यक्ति जो है अपने हितों का स्वयं ही निर्णायक है या सर्वोत्तम निर्णायक कह लीजिए। व्यक्ति अपने हितों का जो है सर्वोत्तम निर्णायक है। इसीलिए व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोत्तम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को सर्वोत्तम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास, व्यक्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास स्वविवेक के आधार पर कार्य करने पर ही संभव है। जब व्यक्ति स्वविवेक के आधार पर काम करेगा तभी उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो राज्य इस मार्ग में बाधक है। राज्य क्या है? इस मार्ग में बाधक है। इसलिए राज्य क्या है? एक बुराई है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कब होता है? जब स्वनिर्णय, स्वविवेक से कार्य करता है। तो चाहे व्यक्ति जो है स्वनिर्णय से काम करता है तभी उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास होता है। लेकिन राज्य इस कार्य में बाधक है। ठीक है? तो राज्य इस कार्य में बाधक है, इसलिए राज्य क्या है? बुरा है। ठीक है? यानी राज्य बुराई का प्रतीक है। ठीक है? लेकिन कानून व्यवस्था के लिए राज्य आवश्यक है।
कानून व्यवस्था के लिए राज्य आवश्यक है और व्यक्ति के विकास के लिए राज्य बाधक है। इसलिए बुरा है, इसलिए कि बाधक है, इसलिए राज्य बुरा है। और आवश्यक यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य आवश्यक है। तो व्यक्तिवादी राज्य को क्या कहते हैं? आवश्यक बुराई। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई कहते हैं। आवश्यक बुराई। व्यक्तिवादी राज्य को क्या कहते हैं? आवश्यक बुराई कहते हैं, जिसका कार्य सीमित होना चाहिए। अब लीकॉक महोदय अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लीकॉक की पुस्तक का क्या है? लीकॉक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लिखा है, व्यक्तिवादी सिद्धांत की संक्षिप्त व्यवस्था इस प्रकार की जा सकती है कि शासन का एकमात्र कर्तव्य नागरिकों की हिंसा या छल में रक्षा करना। राज्य का क्या कार्य बताते हैं लीकॉक महोदय? या शासन का एकमात्र कर्तव्य क्या है? नागरिकों की हिंसा या छल में रक्षा करना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के हित को दृष्टि में रख कर भी राज्य के द्वारा किया गया सकारात्मक हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र का संचालन या अपने नागरिकों के आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण भी उचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रबल प्रतिपादक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रबल प्रतिपादक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल या जॉन मिल। तो जॉन मिल अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कहते हैं, ऑन लिबर्टी में कहते हैं मिल, व्यक्ति की आत्मरक्षा ही एक ऐसा उपाय है जिसके लिए मनुष्य जाति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने में से किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने पर, अपनी शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने पर, अपनी शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। स्पेंसर ने क्या कहा? यह सत्य हो अथवा न हो कि मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना माप की जाती है, परंतु यह निसंदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई। व्यक्तिवाद के अनुसार अब राज्य का कार्यक्षेत्र क्या हुआ? अब आते हैं व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र। व्यक्तिवादियों के अनुसार तो व्यक्तिवादी राज्य को सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं। राज्य का सीमित कार्यक्षेत्र में समर्थन करते हैं। राज्य का कार्यक्षेत्र निषेधात्मक या सुरक्षात्मक कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निम्न कार्य हैं, उसको देखिए क्या है।
पहली बात, राज्य व राज्य के नागरिकों की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना। पहली बात क्या है, राज्य का कार्य क्या है? बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना है। दूसरा कार्य है नागरिकों की सुरक्षा व मानहानि से उनकी रक्षा करना है। सुरक्षा व मानहानि से रक्षा करना। तीसरा क्या है जी? लूट मार या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति की रक्षा करना। तीसरा, संपत्ति की रक्षा करना। और चौथा है संविधान के निर्वाह की व्यवस्था करना। संविधान के निर्वाह की रक्षा, संविधान के निर्वाह की रक्षा करना। अपाहिज व्यक्तियों की रक्षा करना, ये भी राज्य का कार्य है। अपाहिज व्यक्ति की रक्षा करना है। और छठा है संक्रमण रोगों को रोकना और उनके फैलने की रक्षा करना। संक्रमण रोगों को, संक्रमण रोगों का फैलने से रक्षा करना। ठीक, तो राज्य के यही कार्य हैं। लेनिन स्पेंसर जैसे उग्र व्यक्तिवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि राज्य अपाहिजों की रक्षा और संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए कुछ कार्य करे। राज्य जो है अपाहिजों की रक्षा और संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए कुछ कार्य करे। ये उग्र व्यक्तिवादी हैं लेनिन स्पेंसर, इसको स्वीकार नहीं करते। उसके अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा और संविधाओं के पालन तक ही सीमित रहना चाहिए। फ्रीमैन इस विचार का समर्थन करते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। एक कोटेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रीमैन कहते हैं वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम शासन करती है। अब व्यक्तिवाद के वैचारिक आधार क्या क्या हैं, इसको देखिए। वैचारिक आधार, तो व्यक्तिवाद के वैचारिक आधार में आ जाइए। पहली क्या है? नैतिक तर्क, जैसे कांट, फिक्टे, मिल तथा हम्बोल्ट। इन सभी विचारकों का कहना है कि राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, जिसमें उनका नैतिक उत्थान भी संभव या नैतिक उत्थान भी सम्मिलित है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने और अंतःकरण के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। मिल के शब्दों में, राज की सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। दूसरा है आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क क्या है? व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर समर्थन करते हुए कहा जाता है कि स्वतंत्रता, प्रतियोगिता और निजी साहस उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं और
अधिकतम आर्थिक कल्याण का विकास करते हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। राजनीतिक तर्क। व्यक्तिवादियों का एक कथन है कि राज्य का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो प्रायः अयोग्य होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता। राज्य के प्रबंध में उत्तरदायित्व निश्चित न होने के कारण भी प्रत्येक का कार्य किसी का भी कार्य नहीं होता। आज सत्ता नौकरशाही के हाथों में आ गई है, जिससे नवीन तानाशाही का जन्म हुआ। इस नवीन तानाशाही के लक्षण और लाल फीताशाही आवश्यक देरी, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार। राज्य इस स्वेच्छाचारी को कम करने के लिए राज्य की शक्तियों को कम और उसके क्रिया क्षेत्र को सीमित किया जाना चाहिए। जीवशास्त्री तर्क। अस्तित्व के संघर्ष और योग्यतम प्राणियों के जीवित रहने का नियम बताते हैं। अब व्यक्तिवाद की आलोचना हम एक दो, जैसे 19वीं सदी में व्यक्तिवादी विचारधारा बहुत प्रबल हो गई थी। 19वीं सदी में व्यक्तिवादी विचारधारा बहुत ही प्रबल हो गई और लगभग प्रत्येक सभ्य सरकार द्वारा इसे अपना लिया गया। किंतु शीघ्र ही व्यक्तिवादी विचारधारा दोष प्रकट हुए और इसे त्यागना पड़ा। तो व्यक्तिवादी विचारधारा की निम्न आधारों पर हम लोग आलोचना कर सकते हैं। पहला है, राज्य एक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादी क्या कहते हैं कि राज्य बुराई है। ये कहना नितांत ही गलत है। राज्य मानसिक चेतना का व्यापक अभिव्यक्तिकरण और सब जीवन की प्रथम आवश्यकता है और राज्य के संबंध में व्यक्तिवादी धारणा के स्थान पर अरस्तु का यह विचार सही है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की कठोर आवश्यकताओं में हुई और अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। बर्क कहते हैं, राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझेदार है। कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं। व्यक्तिवादी का यह विचार गलत है कि राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नष्ट या सीमित कर देते हैं। वास्तव में राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त नहीं करते, वरना उसकी रक्षा करते हैं। यही सब है। धन्यवाद।